हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो PYQs पार्ट नंबर 11 बिल्कुल आपके सामने है। तो शुरू करते हैं गाइस। इससे पहले बता दूं दैट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप जरूर, ताकि आपको PDFs यहाँ पर मिलती रहें फ्री में और अपडेट्स मिलती रहें अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे जो हमारी क्लासेस होती है। और फॉलो कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का भी और अनअकैडमी के प्रोफाइल का भी, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। कल हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन पर सेशन होने वाला है 9:30। बिल्कुल इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हमने कर ली है। DI करेंगे सुबह 9:30। बिल्कुल प्रोफाइल में जाके आप बिल्कुल फॉलो करके क्लास सर्च कर सकते हैं। प्लस में आना चाहते हो तो सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड मैनी मोर। तो कंप्लीट कोर्स चल रहा है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। 4 बजे क्लास होती है रोज। और प्लस और आइकॉनिक दो तरह के सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। बेगी रन यूज करेंगे यहाँ पर कोड तो 10% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। एंड दिस इज द बेस्ट वन, 12 मंथ्स का अगर आप चाहें ले सकते हैं। शुरू करते हैं गाइस। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने एक रीजनिंग का है, डायरेक्शन सेंस का है। सो लेट्स सी आपको आता है नहीं आता है। तो अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। एक आदमी जो है अपने घर से चलना शुरू करता है साउथ की तरफ, और 6 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो अपना लेफ्ट की तरफ चलता है और 5 किलोमीटर चलता है बेसिकली। और उसके बाद फिर से जो है 3 किलोमीटर चलता है जब वो लेफ्ट यहाँ पर ले लेता है। उसके बाद वो फिर से जो है लेफ्ट लेता है और बिल्कुल चलता रहता है 9 किलोमीटर। और कितना दूर है जी आपसे पूछा गया है वो अपने घर से। तो आपने अपना आंसर देना है और बताइए जरा किसको ये क्वेश्चन आता है। ऑप्शन है 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। तो साथ साथ में सॉल्व करते हैं, आप भी करिए मैं भी करता हूं, यहीं पर करते हैं। तो अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स साउथ, यानी कि अगर मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन का ये घर है, यहां से उसने साउथ की तरफ चला। कितना चला? ये चला 6 किलोमीटर। 1 सेकेंड, कितना चलता है? 6 किलोमीटर चलता है। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर और चलता है, यानी कि नीचे की तरफ चल रहा है, फिर लेफ्ट लेगा तो इस तरफ को लेगा और 5 किलोमीटर और चला। ये 6 किलोमीटर है। उसके बाद फिर से 3 किलोमीटर चलता है जब वो लेफ्ट ले लेता है, यानी कि इसके बाद भी वो लेफ्ट लेता है और 3 किलोमीटर यहाँ पर चलता है, 3 किलोमीटर। उसके बाद वो फिर से लेफ्ट लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, जैसे कि यहाँ पर कहा है। तो उसके बाद लेफ्ट लेता है और लगभग 9 किलोमीटर और चलता है। आपसे पूछा है डिस्टेंस कितना है उसके घर से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। दिस इज टू बी नोन। यहाँ पर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बेसिक क्लासेस इसके ऊपर ली हुई है अनअकैडमी पर, आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस जरा पता करते हैं, इस रेड वाली लाइन का कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये और ये डिस्टेंस कितना है आपको पता है। टोटल ये कितना है? 6 किलोमीटर है। अब ऑलरेडी 3 किलोमीटर हम ऊपर को चढ़ चुके हैं, तो मतलब ये भी 3 किलोमीटर बचता है। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये वाला डिस्टेंस आपका टोटल कितना है? टोटल है आपका ये 9 किलोमीटर, जैसे कि हमने देखा। अब ऑलरेडी जो है हम लोग यहाँ पर 5 किलोमीटर तो चल पड़े हैं यहाँ से। ये वाला जो 5 किलोमीटर हमने यहाँ पर तय कर लिया है, अब ये भी 5 हो जाता है। तो यहाँ से कितना बचता है? 4 किलोमीटर और बचता है 9 किलोमीटर से। तो मतलब ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट विल बी यूर इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क होगा तो स्क्वायर हटा दिया हमने, यहाँ पर रूट लगा दिया। 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट। 5 किलोमीटर होना चाहिए इसका आंसर। तो राइट आंसर क्या है? 5 किलोमीटर। तो इसी तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और प्रैक्टिस करते रहो। अब अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है कि किसी पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प्स हैं, 3 तरह की स्टैम्प्स हैं यहाँ पर। उसमें जो रेट लगे हैं 7 रुपए, 8 रुपए और 10 रुपए के। तो पूछा गया है आपसे कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा जिससे कोई पर्टिकुलर पर्सन वो स्टैम्प्स नहीं खरीद सकता है, कैन नॉट बाय। अब देखो 19 रुपए में खरीद सकता है, देख लो जरा कितना है मल्टीपल आपके पास, 7 है, 8 है, 10 है। 19 करो जरा, कर सकता है? 7 8 15 नहीं हो सकता, 10 8 18, 10 7 17। तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है सही है। और 20 में देखो 10 गुणा 2 बिल्कुल ले सकता है, 23 का ले सकता है। 7 इंटू 8 15, सॉरी प्लस है, प्लस 8 कर देंगे आप 23 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 29, 7 प्लस 8 प्लस 7, 22 प्लस 7, 29 हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि 20 रुपए में भी खरीद सकते हैं, 23 रुपए में भी खरीद सकते हैं, 29 रुपए में भी खरीद सकते हैं, लेकिन 19 रुपए में हम नहीं खरीद सकते हैं उन पर्टिकुलर स्टैम्प्स को कंप्लीट। 1 रुपए बच रहा है, 2 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन फिर से जो है डायरेक्शन सेंस का ही है, पूछा गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है छोटा सा, वो अपने फादर को देख रहा है, ठीक है, उसको नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए क्या कर रहा है, वो 90 मीटर चल रहा है टुवर्ड्स ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी कि उसके बाद राइट टर्न करता है। तो 90 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते चलें साथ में। 90 मीटर कहाँ चल रहा है जी, वो ईस्ट की तरफ। ईस्ट कहाँ है, ये है आपका ईस्ट, यहां से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, वो लेफ्ट, मतलब बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी कि इसके बाद राइट लेता है वो, और चलता है कितना, 20 मीटर। राइट लेता है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो 20 मीटर लेता है राइट टर्न। उसका फिर से जो है राइट लेता है, और फिर कितना चलता है, वो अंकल की घर जाता है, और 30 मीटर चलता है उस पॉइंट से। राइट लेता है फिर से, और 30 मीटर और चलता है अंकल के घर तक। उसके फादर वहां पर भी नहीं मिले, तो इसलिए वो 100 मीटर गया टू द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ यहां से गया वो कितना, 100 मीटर। वहां पर उसको अपने फादर मिल गए, क्या बात है, बच्चा भी खुश हो गया। लेकिन आपने खुश नहीं होना है जब तक आंसर नहीं मिला। हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डिड द सन मीट हिज फादर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा इसमें, तो स्टार्टिंग पॉइंट है जी ये, और ये इसके बीच में डिस्टेंस पूछा है जी आपसे, दिस डिस्टेंस हैज बीन बेसिकली आस्क्ड। तो यहाँ पर आपको पहले तो पता करना पड़ेगा यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर कितना डिस्टेंस है। तो ये 90 मीटर है, तो यहाँ पर 30 मीटर ऑलरेडी चल चुका है यहाँ तक, तो ये 40 बचता है, कितना बचता है, 40 बचता है, 60 बचता है ये। उसके बाद ये आपका 100 मीटर है टोटल यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखना है आपने कितना है, तो ऑलरेडी 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 80 हो जाएगा ना। तो कितना होगा जी इसका, देखो जरा, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400 प्लस 3600 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू बेसिकली 100 नहीं होगा, 10,000 अंडर द रूट होगा, और 100 विल बी द राइट आंसर हियर। तो 100 मीटर का डिस्टेंस है जी आपका ये, ठीक है। इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, बेसिक से कर लेंगे आप इनको। अगला क्वेश्चन है फिर से एक रीजनिंग का है। इफ द सीरीज 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 ऐसे चलती रहे तो अगली टर्म क्या आएगी, देखो जरा कैसे, कितने का डिस्टेंस है इसमें, क्या है सीरीज, 4 है, 5 है, 8 है, 13 है, 14 है, 17 है, 22 है, फिर आगे पूछा गया है आपसे। अब देखोगे आप यहाँ पर गाइज, तो 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, फिर कितना है, 3 का डिफरेंस है, फिर कितना है, 5 का डिफरेंस है, फिर से 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का है, तो आगे भी 1 का डिफरेंस होगा, यानी कि पैटर्न चल रहा है ये 135 135 1 आ गया, फिर से प्लस 1 होगा, तो 23 यहाँ पर होगा आपका नेक्स्ट टर्म। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इनको आपने देखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS, इट इज लोडेड टू द मेमोरी बाय रैम, रोम, CD रोम या TCP। तो राइट आंसर क्या है, रोम। रीड ओनली मेमोरी जो है आपका क्या करेगा, लोड करेगा BIOS को, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम यहां पर रहेगा आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम आपका कंपैक्ट डिस्क, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, और TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सारी सारी फुल फॉर्म्स भी आपको पता है यहां पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन एक फिर से आता है डायरेक्शन सेंस का गाइस। तो श्याम एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये 6 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, 6 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ, उसके बाद राइट लेता है और 9 मीटर चलता है, राइट लेता है और 9 मीटर चलता है, फिर से अपने लेफ्ट की तरफ चलता है और 6 मीटर चलता है, 6 मीटर और चला लेफ्ट की तरफ, और एट व्हाट डिस्टेंस इज ही नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पॉइंट। तो आपसे पूछा गया है जी ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपको पता है 9 मीटर, तो यहां पर आप इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं ऐसे, और इसका जो टोटल है आपका ये 9 मीटर ये भी हो जाएगा, ये 6 मीटर यहां पर है, तो इसका 6 मीटर यहां आ जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस। तो इसको आप कलेक्टिवली निकाल सकते हैं, नहीं तो आप आधा आधा भी निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का अलग से, इस ट्राइंगल का अलग से। तो हम इसको कलेक्टिवली निकालेंगे तो ये आएगा 9 स्क्वायर, यहाँ पे करता हूँ, 9 स्क्वायर प्लस योर 12 स्क्वायर, कितना आ रहा है जी आपका 81 प्लस योर 121, कितना आ रहा है जी देखो
9 यहाँ पर आएगा, ये सॉरी, हाँ 9 यहाँ पर आएगा और 12 भी आएगा, ठीक है। 121 नहीं आएगा गाइस, 144 आएगा। ये कितना आ जाए, 225, ठीक है। किस किस का आ रहा है ये, 81 करो जरा इसको, 225 आएगा। तो ये अंडर द रूट होगा, तो 15 का ये रूट स्क्वायर, 15 का ये बेसिकली स्क्वायर रहेगा। तो 15 मीटर विल बी द राइट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर ए। इसका आ रहा है, बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आईपी एड्रेस बताना है जी आपने, कौन सा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो आईपी एड्रेस होता क्या है, आईपी एड्रेस में गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना होता है, आपको यहां पर 0 से लेके 255 तक यहाँ पर देखना होता है कि कहाँ कहाँ, यही होता है आपका आईपी एड्रेस। तो 256 डिजिट्स होती है इंक्लूडिंग जीरो। तो देखना जरा इसमें क्या होता है, जो आपका बेसिकली, और ऊपर से देखना कि डॉट से सेपरेट हो आपका, और 0 से लेके 255 तक ही डिजिट्स यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर 302 है, 300 नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका हाइफन लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, बेसिकली ये नहीं होगा, तो डॉट से सेपरेट होता है ये। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज। तो कल की डाटा इंटरप्रिटेशन की क्लास को मत भूलना, 9:30 बजे रहेगी अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर। तो उसमें कुछ डीआईज करेंगे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आपको चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक, कुछ भी जो भी आपको सही लगे। तो बेगी10 यूज करेंगे यहाँ पर कोड, तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। So thank you very much for joining guys. See you in the next video. Bye bye. Take care.